Greetings everyone, welcome to your own channel Anuj Mishra Genius Labs. We are doing PYQs on a topic named hydrocarbon. Let's continue our discussion for the same. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन 25 ऑन योर स्क्रीन. एक कंपाउंड लिखा हुआ है आपके सामने NOCl, जिसकी रिएक्शन एक डबल बॉन्ड पे कराई जा रही है. पहले तो NOCl को थोड़ा डिग डीप करते हैं और समझते हैं कि NOCl होता क्या है. NOCl का नाम लिख लो टिल्डेन रिएजेंट. ओके, इट्स कॉल्ड टिल्डेन रिएजेंट. एंड बेसिकली जब आपने एक्वा रिएजेंट सुना होगा, उसकी रिएक्शन से NOCl एक प्रोडक्ट की तरह बन के निकल के आता है. राइट, वेरी रिएक्टिव कंपाउंड. इट ब्रेक्स एज NO+ एंड Cl-. अब क्योंकि NO+ और Cl- की तरह ब्रेक होगा, तो आप ध्यान रखो, पहले अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करोगे तो कहाँ पे NO अटैक करेगा और कहाँ पे प्लस चार्ज फॉर्म होगा, और उसके बेसिस पे आप ये आंसर करने की कोशिश करिए. तो NO जाएगा टर्मिनल पोजीशन पे डबल बॉन्ड की, प्लस चार्ज सेकंड पोजीशन पे फॉर्म करेगा और Cl- वहां पे ज्वाइन कर जाएगा. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सबसे ज्यादा सेंसिबल और लॉजिकल ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 ऑन योर स्क्रीन. Cyclohexene on ozonolysis followed by reaction with zinc, dust and water give compound E. Compound E on further treatment with aqueous KY yields compound F, and compound F is what? If you observe this question carefully, इस क्वेश्चन में cyclohexene यानी कि एक एल्कीन दिया हुआ है और उसको ओजोनोलाइज किया जा रहा है जिंक डस्ट की प्रेजेंस से. जिंक डस्ट का काम क्या होता है? एक टर्म लिख लीजिए DMS, डाई मिथाइल सल्फाइड. सो DMS, जिंक डस्ट, ऐसा कोई भी कंपाउंड अगर गिवन है तो ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. वंस दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, रिएक्शन के अंदर एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कैप्चर हो जाती है और रिएक्शन हो जाती है रिडक्टिव फॉर्मेशन में, यानी कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. एट द सेम मोमेंट अगर जिंक की एब्सेंस है और DMS की एब्सेंस है तो रिएक्शन रहेगी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस. दोनों में मेजर डिफरेंस आ जाता है. ऑक्सीडेटिव में आपके पास COH फॉर्मेशन होती है, रिडक्टिव में आपके पास एल्डिहाइड्स बनते हैं. तो चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं. पहले स्टेप में आप इसको ओपन करोगे, CHO बना लोगे, और फिर ये CHO KOH के साथ मिलकर कौन सी रिएक्शन देगा? ये बनाएगा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड विच इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अ रिएक्शन कॉल्ड एल्डोल. तो आप चेक करो इसका आंसर कौन सा बनना चाहिए बच्चों. कहाँ पे आपको दिख रहा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर? आप पूरे स्ट्रक्चर में चेक करिए. चेक ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ओनली ऑप्शन व्हिच मेक्स सेंस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड क्लैरिटी है इस पूरे कॉन्सेप्ट में. एक और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 27 ऑन योर स्क्रीन. द सिंथेसिस ऑफ 3-octine एक ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, थर्ड पोजीशन, इंटरनल एल्काइन. बाय एडिंग अ ब्रोमो एल्केन इनटू अ मिक्सचर ऑफ सोडियम अमाइड एंड एन एल्काइन. आप एल्काइन और इससे आप रिएक्शन कर रहे हो, तो द ब्रोमो एल्केन एंड एल्काइन रेस्पेक्टिवली आर. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है. ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए क्वेश्चन को ध्यान से और बताइए किस केस में रिएक्शन संभव है, पॉसिबल है, हो सकती है. सारे केसेस में आप जो RBR वाला पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी रिप्लेस्ड, राइट. सो C- बनेगा, C- अटैक करेगा और आपके पास Br को बाहर निकालेगा. सो किस केस में आपके पास जो कंपाउंड है वो 3-octine बन के आएगी? चेक ऑप्शन नंबर डी केयरफुली. सो व्हेन C- attacks and CH2 will join on this part, that will be called 3-octine. 8 members हो जाएंगे और 3-octine फॉर्म कर जाएगा. So answer will be D part. I hope you're understanding all these questions. Keep liking, subscribing and sharing with all your friends. Thank you so much for watching.